तो ग्रहण बदलेगा दशा और दिशा को। 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा यानी आज रात लगने वाला है और 1700 साल बाद ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अब ऐसा चंद्र ग्रहण साल 2099 तक नहीं दिखाई देगा। खास बात यह है कि सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण पूरे भारत में देखा जा सकेगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। साल का दूसरा और सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। 104 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग। शुक्रवार आधी रात से शुरू होगा चंद्र ग्रहण। शनिवार सुबह करीब 4 बजे तक रहेगा चंद्र ग्रहण। सुर्ख लाल रंग का दिखेगा चांद। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण ज्योतिष और विज्ञान के लिए कौतूहल का कारण। चंद घंटों के बाद जब काले आसमान में नजर आएगा एक ऐसा नजारा जो दिखने में तो होगा बेहद खूबसूरत, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका असर व्यापक होगा। यह ऐसा चंद्र ग्रहण है जो 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह ऐसा चंद्र ग्रहण है जो धरती पर डालेगा सबसे ज्यादा असर। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा करीब 4 घंटे के लिए धरती की छाया में आ जाएगा और इस ग्रहण को 3 महाद्वीपों में साफ साफ देखा जा सकेगा। ये ग्रहण सदी का सबसे लंबा ग्रहण होगा जो आधी रात को शुरू होगा और सुबह करीब 4 बजे तक रहेगा। सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण करीब 1 घंटे 45 मिनट तक रहेगा। आधी रात को होने वाले इस खगोलीय घटना में करीब 4 घंटे लगेंगे। इस दौरान चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव में रहेगा। भारत में चंद्र ग्रहण रात 11:45 से शुरू होगा और सुबह 3:49 तक रहेगा, लेकिन 1 बजे पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू होगा और 2:43 तक रहेगा। जो मैक्सिमम एक्लिप्स होने वाला है, जैसे अभी 12 बजे के आसपास जो पार्शियल हो रहा है ना, तो 1 बजे के आसपास जो है मैक्सिमम, मतलब 1 बजे के आसपास टोटल हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सबसे सुंदर नजारा एशिया और अफ्रीका के लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि यूरोप, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रहण आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। वहीं नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका में ये नहीं दिखाई पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण खास इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि मंगल ग्रह इस दौरान पृथ्वी के सबसे नजदीक रहने वाला है। इस दौरान मंगल ग्रह सूर्य के लगभग विपरीत दिशा में होगा और इसलिए ये ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होगा। यही वजह है कि इस दौरान लाल ग्रह मंगल और लाल रंग का चंद्रमा रात के आकाश में चकाचौंध पैदा करेंगे। इस अनोखे खगोलीय घटना के दौरान ब्लड मून दिखेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान जब चांद लाल रंग का दिखाई देता है तब उसे ब्लड मून कहते हैं। वैसे तो ये दुर्लभ संयोग 104 साल बाद बनने वाला है, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक ये ग्रहण अशुभ योग के साथ आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और ये जो अद्भुत संयोग है यहाँ पर, इसकी ये हमारी और आपकी दशा और दिशा को ग्रहों की किस तरह निर्धारित करेगा और कितना व्यापक असर छोड़ेगा, विस्तार से बात करेंगे। खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। सानिया कपूर ज्योतिषाचार्य जुड़ चुकी है हमारे साथ, बहुत स्वागत है सानिया आपका। साथ ही साथ मुफ्ती शमून कासपी साहब धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसके अलावा हरलीन कौर है जो कि टैरो कार्ड रीडर है, देहरादून से जुड़ चुकी है हमारे साथ। और यहाँ पर डॉक्टर त्रिपाठी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। पहली मर्तबा हो रहा है इस पूरी सदी में और इस साल में दूसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है, कितना बड़ा चंद्र ग्रहण यहाँ पर लगने जा रहा है। हमारी और आपकी जो ग्रहों की दिशा है, दशा है, उस पर कितना व्यापक असर ये छोड़े जाएगा? जी देखिए, जो चंद्र ग्रहण होता है यह पूरे 12 राशियों पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा। कुछ राशियों पर अच्छा असर पड़ेगा, कुछ राशियों पर खराब असर पड़ेगा और कुछ राशियों पर ये सम असर डालेगा। चंद्रमा चूँकि मन का कारक है और कहा जाता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा होता है और चंद्रमा मन के कारक के नाते व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है जी। तो चंद्रमा के साथ मंगल भी है, केतु भी है और ये मकर राशि पर है। तो ये चंद्र ग्रहण प्राकृतिक घटनाओं को देगा। अति वृष्टि होगी, समुद्री तूफान आएंगे और सामुद्रिक दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और इस तरह की तमाम घटनाएं बढ़ेंगी जो अनचाही होगी और लोगों को। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, ये सावन का महीना है जी, पूरे देश में इस वक्त तेज बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं जी, क्या उसको इससे जोड़ा जाना चाहिए या दोनों चीजें अलग हैं? देखिए बाढ़ तो पहले से है। देखिए इससे बिल्कुल जोड़ सकते हैं, चूंकि जब चंद्रग्रहण होता है तो प्राकृतिक घटनाएं बढ़ती हैं और हम ये मानते हैं कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं वह ग्रहों से संचालित होता है, तो इसको आप ग्रहों से लेके जोड़ सकते हैं। लेकिन सानिया कपूर,
कुछ नया कैसे है? चंद्र ग्रहण तो एक साल में 2 बार होता है, इस साल का ये भी दूसरा चंद्र ग्रहण है, तो फिर इस बार अलग क्या, खास क्या? अलग ये है क्योंकि ये पूरी सदी का 144 साल बाद सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है, जिसका असर सामान्य जो हर साल 2 चंद्र ग्रहण आते ही हैं उनसे कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी लंबा है। ये अशद मास की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा वाले दिन है। इसके साथ में ब्लड मून भी है, रेड मून भी है। रेड मून मतलब कि जो मार्स मंगल ग्रह है वो हमारी धरती के बिल्कुल करीब आ चुका है। 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में वो हम नेकेड आइज से देख भी सकते हैं इवन। तो ये सारी घटनाएं जो एक साथ हो रही हैं ये इस चंद्र ग्रहण को बिल्कुल अलग बनाती हैं। बिल्कुल सानिया कपूर, बिल्कुल ये जो पूरी खगोलीय घटनाएं अपने आप में एकदम दुर्लभ रहने वाली है, एकदम अद्भुत है। और इस तरह का संयोग बन रहा है जिसका डॉक्टर त्रिपाठी ने भी जिक्र किया कि चंद्रमा के साथ राहु भी है, केतु भी और मंगल ग्रह का भी जिक्र है। तो यहाँ पर फुल मून के साथ जब ब्लड मून होगा तो कई सारी चीजें जो हैं वो बदलती नजर आएंगी और उसका जो असर है हमारी और आपकी जिंदगी पर व्यापक पड़ सकता है। डॉक्टर त्रिपाठी ने भी जिक्र किया, आप कैसे परिभाषित करेंगी इसको? जी, क्योंकि पहली बात जैसे सूर्य ग्रहण अभी जो गया था उसका असर राशियों पर पड़ा था, पर इतने लेवल पे नहीं, क्योंकि वो इंडिया में हमें देखने को ही नहीं मिला था। और ये सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण जो है वो इंडिया में और पूरे एशिया की और भी कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पर इस एरियाज में लोग रह रहे हैं उन पे असर सबसे ज़्यादा होगा ही होगा, और कुछ राशियों पर इसका अच्छा असर भी है। ठीक है, किन राशियों पर अच्छा असर होगा और किन राशियों पर इसका असर अच्छा नहीं होगा ये समझेंगे विस्तार से। हरलीन कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनके अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कासमी साहब, इस तरीके के चंद्र ग्रहण जिनका जिक्र हिंदू धर्म में तो है, इस्लाम कैसे देखता है? हाँ बिल्कुल इसी तरह से, यानी ये चंद्र ग्रहण जब होता है तो इसमें एक अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान में है, इज़ा बरिकल बसर व खसफल कमर, यानी आया कि हम और इज़ा शम्स कुव्विरत, कि हम सूरज को पलट देंगे, उसके नूर को ख़त्म कर देंगे। ये 2 चीज़ें जो हैं ये नूरानी हैं, इससे पूरी दुनिया में रोशनी फैलती है, चांद से और सूरज से। हम दोनों को अपनी निशानी दिखाते हैं और अपने बंदों को डराते हैं इस चीज़ में, यानी खसफ के और कसफ के मायने कमी करने के हैं। वो ये बताते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो चांद की और सूरज की पूजा करते हैं, तो वो सबको बताता है वो सर्वशक्तिमान जग का पालनहार जो सारी दुनिया का ब्रह्मांड का मालिक है। इस्लाम के नुक्ता नज़र से वो बताता है कि जब उन्हें, यानी वो ये दिखाते हैं अपने बंदों को कि देखिए कि अगर तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम देखिए सूरज और चांद के अंदर भी ये ग्रहण ला सकते हैं, उसके अंदर भी कमी पैदा कर सकते हैं। और उसे जो है नमाज खुसूफ कहते हैं उसे। मैं आपसे 25 साल पहले चांद ग्रहण हुआ था तो हमने देखा कि पूरे शहर में ऐलान हुआ और सारे लोग जो हैं नमाज में पड़ गए, अल्लाह के सामने सजदा किया कि हे हमारे मालिक, तू हमसे गलतियां हुई हैं तो हमें माफ़ कर दे। जहां नक्षत्रों का मामला है, जैसे मेरे 2 सहयोगियों ने बताया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अलग नहीं है, हर धर्म में इसके बारे में बताया गया है। मतलब चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता? हाँ, मतलब ये शुभ नहीं माना जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि और इससे जो है इसमें संकेत ये है कि आप अपने मालिक के वफादार होना चाहिए, और वो मालिक जो है वो कादिर मुतलक का माने वो हर चीज के ऊपर उसका कब्जा है, और इसीलिए वो सूरज को इज़ा शम्स कुव्विरत कि वो उसे पलट देंगे, उसकी रोशनी कम कर देंगे। बिल्कुल, टैरो कार्ड रीडर जुड़ चुके हैं हमारे साथ देहरादून से, हरलीन कौर। हरलीन, जिस तरह से जिक्र लगातार चर्चा में शुरुआत के साथ हुआ है कि चूंकि चंद्र ग्रहण है उसको शुभ नहीं माना जाता है, राशियों पर और अलग अलग राशियों के जातकों पर क्या असर होगा वो तो हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन बतौर टैरो कार्ड रीडर आप इसको कैसे परिभाषित करती हैं? क्या वाकई में पूरी तरह शुभ है या कुछ राशियों पर शुभ इसका असर पड़ेगा जरूर? नमस्कार। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी राशियों के लिए ये खराब है। मैं नंबर के हिसाब से बताती हूँ एंजल मैसेज क्या कह रहे हैं, एंजल्स क्या मैसेज लेकर आए हैं आज के लिए। तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल सबके लिए अच्छा मैसेज ही देंगे। तो बात करूँगी मैं आज नंबर 1 की, बिकॉज नंबर्स, जिनको राशि नहीं पता अपनी, अगर नंबर की बात करेंगे, नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा मैसेज बता रहे हैं एंजल्स। ये कह रहे हैं कि इस ग्रहण से, आज से उनकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा जो वो चाह रहे हैं, उनकी लाइफ पर्पस है जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। अगर वो इस ग्रहण में प्रेयर करते हैं, थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट करते हैं, तो उनको एंजल्स या गॉड जो हेवन से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो श्योर अच्छी ब्लेसिंग्स रहेंगी। तो मैं तो ये कहूँगी नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो आपके मुताबिक अधिकांश लोगों के लिए चंद्र ग्रहण अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर राशिवार इसको समझने की कोशिश करें, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी आपसे शुरू करते हैं, राशिवार किस तरीके से ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा? और सबसे पहले बात मेष की। देखिए,
इस समय जो मेष राशि वाले जातकों के लिए इस चंद्र ग्रहण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक तो इनके चूंकि सुख भाव में सूर्य बुध राहु बैठा जो कर्क राशिगत है, तो एक तो ये भूमि भवन देगा, माता का सुख देगा, जगह जमीन खरीदने का बनाएगा और सुख के जितने संसाधन हैं उसमें वृद्धि होगी। और मेष राशि वालों के लिए यह सर्वोत्तम समय होगा। इनको माता पिता का सुख मिलेगा, भाग्य इनके अनुकूल होगा और जो भी एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, जो भी इनकी महत्वाकांक्षाएं होगी, इसमें इनको बड़े पैमाने पर सफलता वृष की बात करें अगर तो डॉक्टर त्रिपाठी अगली राशि देखिए, जो वृष राशि वाले जातक हैं इनको थोड़ा सा मान हानि हो सकता है, तो इनको अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, अपने आचरण व्यवहार को सावधानी पूर्वक बर्ताव करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि इनर सेंस पर काम करें, दबाव में कोई कार्य न करें और जो भी कार्य करते हैं सोच समझ करके इनको थोड़ा सा मान हानि। चलिए, तो मेष के मुकाबले वृष राशि वालों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन अगर अगली राशि की बात करते हैं मिथुन की, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की, तो जो इस समय चंद्र ग्रहण है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा इनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, इनको मानसिक संताप मिल सकता है, इनको दिक्कतें आ सकती है और अकारण तनाव में आ सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने हेल्थ वेल्थ को ध्यान रखना चाहिए और अकारण चिंतित होने से बचना चाहिए और सावधानी बरतना इनके लिए अच्छा होगा। और अगर किसी प्रकार का नया कार्य करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से रोकना इनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। और अगली राशि है कर्क राशि। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको चंद्र ग्रहण की वजह से आज आपको मानसिक पीड़ा मिल सकती है, किसी महिला से कष्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा महिला से बच के रहना है और अपने पत्नी का सम्मान करें, महिलाओं के प्रति सम्मान करें, वाद विवाद से बचें और मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी अगर कर्क राशि किसी महिला की है तो उस महिला को अपने पति से विवाद हो सकता है, पति से उनको बीच का रास्ता निकालना चाहिए और वाद विवाद से बचना चाहिए। दोनों जितना आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आपका इस चंद्र ग्रहण से आपको सौख्य मिलेगा, सुख मिलेगा। तो सुख सुविधा और समृद्धि के सारे कारण आज आपको मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, वाहन खरीद सकते हैं और भूमि तत्व खरीदने के भी योग आपको बन रहे हैं और आपकी जो योजनाएं हैं वो संपन्न होने की संभावना बन रही है, नौकरी मिल सकता है। तो यह समय आपके लिए सुख सुविधा से युक्त बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको अकारण चिंता मिल सकता है, तनाव की स्थिति बनेगी। तो कोई ऐसा कार्य न करें जैसे आपको मन में तनाव मिले, आपको दुखी होना पड़े। तो आज थोड़ा सा अपने इनर सेंस की बात माने और सोच समझ कर कार्य करें, बड़ों की राय लेके करें और किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेके करें, आपके लिए बेहतर होगा। और अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं, आज आपको थोड़ी व्यथा हो सकती है, शारीरिक व्यथा, मानसिक व्यथा, आज आपको पीड़ा मिल सकती है। तो आज आपकी किसी बात को गंभीरता से ना ले, इमोशनल ना हो, सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही सेंटिमेंटल व्यक्ति हैं। तो कोई भी कुछ कहता है तो आपको बातें लगती है। तो आज आपको ध्यान रखना है, चूँकि व्यथा आपकी राशि पर व्यथा मिल रहा है, तो इससे ध्यान रखना है कि किसी की बात से आप पीड़ित ना हो और आप संवेदनशीलता को लेकर के दुखी न हो और अपनी इमोशन पक्ष वही दिखावें जो आपकी इमोशंस की कद्र करे। तो थोड़ा सा आज बैलेंस होना आपके लिए आवश्यक है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको श्री की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो आज आपके धन धान्य की स्थिति बहुत अच्छी होगी, माली हालत सुदृढ़ होगी। यदि आज आप कोई नया व्यापार करते तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और रुका हुआ धन मिलेगा और आज आपको नए कार्य करने की संभावनाएं भी बन रही हैं। और अगर आपने किसी को धन दिया होगा तो उसको वापस आने की भी संभावनाएं बन रही हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातकों को आज ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के नए व्यापार करने से बचना। आज आपको आर्थिक क्षति हो सकती है, किसी को लेन देन करना उसे सावधानी बरते, किसी भी प्रकार के डील करने से बचे। तो सामाजिक और आर्थिक क्षति होने से बचना, इस पर आज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं, आज आपके साथ कोई विश्वासघात कर सकता है, तो किसी पर अति विश्वास न करें, चोट चपेट लग सकती है। तो दुर्घटना से बचने की जरूरत है। तीव्र द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें और कोई भी ऐसा आचरण व्यवहार न करें जो आपको भी कष्ट पहुंचावे, दूसरों को भी कष्ट पहुंचावे। तो इससे आज आपको बचने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, आज आपको व्यापार से हानि हो सकती है। किसी को अगर पैसा देंगे तो हो सकता है पैसा आपका डूब जाए, तो लेन देन से परहेज करें, नया व्यापार न करें
और सोच समझ करके कोई भी कार्य करने की आवश्यकता आज आपको हानि हो सकती है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन धान्य की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। तो आपको लाभ की स्थिति है, अगर कोई रुका हुआ धन वो मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी आप बेच नहीं पा रहे, उससे बेचने से धन लाभ होगा, नया घर बनवा सकते हैं। तो आज आपको चतुर्दिक रूप से लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। चलिए, तो अलग अलग राशियों पर इस चंद्रग्रहण का क्या कुछ असर है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन सानिया एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, ये जो राशियों पर असर पड़ने वाला है इसकी अवधि क्या होगी? कितने समय तक राशियों पर असर होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? जी, कुछ राशियों को तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, जैसा कि हमने अभी सुना भी। नहीं, अवधि कितनी होगी? टेन्योर कितना? अप्रॉक्स आपका ये 6 महीने तक जो है इनका असर रहेगा। अगले चंद्रग्रहण तक? नहीं, 6 महीने तक, 6 महीने तक। और मैक्सिमम जो पीक वाला असर रहेगा वो हफ्ते से 15 दिन तक का रहेगा। बाकी जो थोड़ा बहुत असर है, जिसे हम आंशिक असर कहेंगे, वो 6 महीने तक रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे भी समझना चाहूंगी, यही इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। जो दूरगामी असर है उसका जो टाइम फ्रेम होगा, अवधि होगी, वो आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुछ राशियां हैं जो कि बहुत ज्यादा जिन पर असर इसका छूटने वाला है, तो आप कैसे समझाएंगे उसको? देखिए, जो वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले जातक हैं, इनके लिए 6 महीना बहुत ही उतार चढ़ाव का रहेगा। और ये 6 महीना इनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, कम लाभ होगा। कोई अचूक उपाय उन लोगों के लिए, उन राशि के जातकों के लिए इसमें इन लोगों जिस पे असर ज्यादा पड़ने जा रहा है डॉक्टर त्रिपाठी? इसमें देखिए, जो राशि वाले हैं, जिन राशि के लोग हैं, उस राशि के स्वामी के अनुसार इनको उस कलर का रंग का कपड़ा दान कर दें, या अन्न दान कर दें, या 7 प्रकार का अन्न दान करें, उनके लिए अच्छा है। और इस ग्रहण काल में उनको ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का अगर जाप करें 3 माला, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो नुकसान कम होगा, फायदा बना रहेगा। लेकिन कासमी साहब, इस्लाम कैसे देखता है चंद्र ग्रहण को? आप धर्म गुरु हैं, जरा बताइए। राशि तो वहां पर नहीं है, लेकिन चंद्र ग्रहण से क्या फायदा होता है, इसकी भी कोई संभावना नजर आती है? नहीं, देखिए, जो चंद्र ग्रहण के बारे में जो प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने जिस तरह से अपनी उम्मत को और लोगों को आगाह किया कि ये ज़लज़ले आना, बारिशें बहुत तेज़ होना, और सितारों का टूट के गिर जाना, और इसी तरह से बिजलियों का कड़कना, और फिर आसमान के अंदर सुर्खी आना, यानी इस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये अल्लाह की, यानी उस मालिक की नाराज़गी का सबब है। मतलब तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। नहीं, उसमें हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ताकि तुम अपने गुनाहों को से माफ़ी मांगो और उससे डरो और उसके सामने सजदा करो। और उसमें मोहम्मद साहब ने जो उस ज़माने उसमें उस वक्त जब ये चांद ग्रहण हुआ है, तो आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और आपने नमाज़ पढ़ी है, और नमाज पढ़ने के बारे में बताया कि नमाज के माने क्योंकि दुआ के हैं, इस्तिग़फ़ार के हैं, और आपने कहा कि भाई अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, क्योंकि बारी ताला जो हमारा मालिक है उसकी नाराज़गी के साथ। और वही कहा उसमें कि हम जब, जैसे मैंने पहले कहा, इज़ा शम्सु कुव्विरत, यानी कुरान की आयत तो कहा कि हम सूरज को, उसकी रोशनी को पलट देंगे, उसके अंदर कमी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि ऐसे हालात में जब सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, तो मतलब ग्रहण के दौरान पूजा की जाती है। हाँ, उस वक्त जो है नमाज पढ़ी जाती है, दुआ की जाती है, अपने गुनाहों से माफी मांगी जाती है, कि ताकि जब अल्लाह पाक, वो मालिक सूरज और चांद को भी ऐसा कर सकते हैं, उनकी रोशनी को कम कर सकते हैं, तो इसमें हमारे लिए एक चीज छुपी हुई है कि हम बंदों के लिए, इंसानों के लिए, कि उससे डरें। बिल्कुल। हरलीन कौर हमारे साथ है देहरादून से। हरलीन, इस्लाम में क्या कुछ किया जाना चाहिए, चूंकि राशियों का जिक्र उसमें नहीं है, और डॉक्टर त्रिपाठी ने अलग अलग राशियों के जातकों के लिए समझाया कि भाई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या अचूक उसके उपाय और कितना व्यापक असर इन राशियों पर है। और बतौर टैरो कार्ड रीडर आप हमारे साथ हैं, आप बताइए कोई ऐसा कार्ड निकालिए जिसमें जो अचूक उपाय हो वो मौजूद हो और कितना असर उसका। देखिए, राशि के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ बता चुके हैं, राशि के लिए भी। तो मैं नंबर 2, 3 और 4 के लिए बताना चाहूँगी। नंबर 2 के लिए आज जो मैसेज आ रहा है, एक तो आपको आज पर्पल कलर यूज़ करना है। पर्पल कलर अपने पास रखिए तो डिवाइन एनर्जीज आपके साथ रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आज एक्लिप्स है तो सबके लिए ख़राब है, सबके लिए बुरा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक भी है, साइंटिफिक भी चल रहा है। और अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो भी स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा रहता है जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं, एक चेंज आता है पोजीशन में। तो नंबर 2 के लिए जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि आप जो भी प्रेयर्स करते हैं, जो भी एक्सपेक्ट करेंगे, आज जो भी उस
टाइम में, उस 4 घंटे में जो आप एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपकी वो पूरी होंगी। तो आज जो मैसेज दे रहे हैं नंबर 2 के लिए एंजल्स यही कह रहे हैं, उस वक्त कुछ वैसा सोचिए जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये था नंबर 2 के लिए मैसेज। तो कैसे ग्रहण बदलेगा दशा और दिशा को, खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ, आपसे तारुफ कराएंगे। सानिया कपूर बनी हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य हैं आप, मुफ्ती शमून कासमी हैं, धर्मगुरु हैं, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य, डॉक्टर वाई राखी हाल ही में जुड़ी है हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य हैं, प्रोफेसर आसी कपूर साहब है, वैज्ञानिक है, और हरलीन कौर हैं, टैरो कार्ड रीडर। और सबसे पहले पहुंचूंगी मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आती हूँ। सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, एक ऐसा ल्यूनर एक्लिप्स ये होने जा रहा है जहां पर जो फुल मून है वो ब्लड मून में तब्दील होगा। और ये जो अद्भुत खगोलीय घटना है, इसको बतौर वैज्ञानिक आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मिथ बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं और दर्शक उन मिथ को तोड़ना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब। देखिए, जो आज की रात का जो चंद्रग्रहण है ये एक सामान्य खगोलीय घटना है, लाखों साल से हो रहा है, आगे भी होता रहेगा जी। और हर साल कुछ ना कुछ ग्रहण हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो सूर्य का ग्रहण हो या कभी चंद्रमा का। और इस साल की ये खासियत है कि इस साल ये दूसरा पूर्ण चंद्रग्रहण भारत से हम देखने जा रहे हैं। 31 जनवरी को आपने पूर्ण चंद्रग्रहण देखा ही होगा और बेंगलोर से भी हमने देखा था। और आज रात भी पूरी उम्मीद की जाती है, मानसून का समय है, बादल तो देश में बहुत सारी जगहों पर हैं, उम्मीद करते हैं किसी समय थोड़ी सी देर के लिए बादल हटेंगे और हमें वो अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर कपूर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी बैठे हुए हैं और तमाम जो धार्मिक मामलों के जानकार हैं उनका ये दावा होता है कि जैसे ही चंद्रग्रहण आता है या सूर्यग्रहण पड़ता है तो ज्वार भाटा आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है। और इस बार भी चंद्रग्रहण को लेकर इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, जो एक अलाइनमेंट होता है अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के आसपास, तो ज्वार भाटा का तो हर महीने होना ही है। और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से थोड़ी घटती बढ़ती है क्योंकि उसकी कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, लेकिन उससे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि ज्वार भाटा में कहीं कुछ 1 सेंटीमीटर का भी कुछ एवरेज हाइट में फ़र्क आ जाए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये कहता है कि भूकंप आ जाएगा चूँकि ये ग्रहण विशेष प्रकार का है जी, तो वो सब बातें बेबुनियाद हैं और इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये एक ऐसी खूबसूरत सरल खगोलीय घटना है, इसको देखें, इसका आनंद लीजिए। बिल्कुल। और अगर आपके पास कैमरा है फोटो खींचिए, नहीं तो कोरी आंख से भी देखिए। बिल्कुल। डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ हाल में जुड़ी हैं। प्रोफेसर साहब मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर वाई राखी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर वाई राखी, 11:54 से शुरू होगा और रात 1 बजे के आसपास पूर्ण चंद्रग्रहण लग जाएगा। कई तरह की भ्रांतियां हैं, भ्रम है, और न्यूज़ नेशन ऐसे किसी भी अंधविश्वास का समर्थन कभी नहीं करता है। आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं समझना चाहूंगी आपसे कि क्या करना चाहिए वाकई में और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं और दर्शक जानना चाहते हैं कि हकीकत में हमें किनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि सूतक भी लगा होगा, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आप समझाएं विस्तार से। देखिए, केवल न्यूज़ नेशन ही नहीं बल्कि धर्म भी कोई भी भ्रांति फैलाना नहीं चाहता, कोई भी अंधविश्वास नहीं बताना चाहता, लेकिन सदियों सदियों से ये घटनाएं चलती आ रही हैं और ये खगोलीय घटनाएं, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये बात, लेकिन इसका असर आपकी और मेरे जीवन पे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके दिल से, आपके प्रेम लव लाइफ से, आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ है जी। एक बात समझ लीजिए, आपका मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। बहुत सारे लोग इस वक्त आपके ऑफिस में होंगे, उन्हीं का मन में उथल पुथल हो रही होगी क्योंकि सूतक लग चुका है। आपके मन में कोई परेशानी भाव जो है, मन आपका थोड़ा सा डगमगा सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा पर आ गए हैं, तो इस वक्त चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं दे पा रहा हमें। जो चीज रोज होती है और अचानक से वो नहीं हो रही, तो इस वक्त धरती के ऊपर जो हमारे आसपास एनर्जीज हैं वो बहुत नेगेटिव हैं। उनको पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि मंत्रोच्चारण करना चाहिए, जैसे ही ग्रहण स्टार्ट हो हमें स्नान करना चाहिए, फिर हवन करना चाहिए और फिर अंत में दान करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर राखी, क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं, उनका जिक्र एक बार फिर आपके पास करेंगे, आएंगे आपके पास, लेकिन त्रिपाठी साहब, मेष राशि के इस देश में करोड़ों लोग हो सकते हैं, वृष राशि पर भी वही बात लागू होती है। जब आप कहते हैं कि मेष राशि के लिए आज का चंद्रग्रहण शुभ है, तो वो करोड़ों लोगों पर कैसे बात लागू हो सकती है? देखिए, ये अंधविश्वास तो नहीं है? नहीं, अंधविश्वास नहीं है,
देखिए एक होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बनारस में पैदा हुआ है, उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग होगा। कोई दिल्ली में पैदा हुआ होगा, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एकदम अलग होगा। कोई अमेरिका में होगा, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एकदम अलग होगा। तो पूरे विश्व में कहीं भी मेष राशि वाले जातक होंगे, उनके ऊपर असर पड़ेगा, पूर्ण रूप से पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्रमा मन का कारक है। लेकिन सानिया कपूर, अगर बनारस को ही पकड़ते हैं, बनारस में रहने वाले मेष राशि के तमाम लोगों के लिए क्या चंद्र ग्रहण का असर समान होगा? सर अपनी अपनी कुंडलियों का अपना असर अलग होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो एक राशि, एक गाड़ी में अगर 4 लोग बैठे हैं तो 2 को एक तरफ से छाया मिलती है, 2 को एक तरफ से धूप मिलती है, लेकिन गाड़ी वो एक ही है। इसी हिसाब से उनको अपनी छाया के लिए कुछ ना कुछ शेडो के लिए लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही एक राशि में जितने अलग अलग लोग हैं, उनकी अपनी कुंडलियां भी मैटर करेंगी कि वो कहाँ पैदा हुए हैं, किस दिन पे पैदा हुए हैं, किस समय पे पैदा हुए हैं। तो वो चीज़ मिला के होती है। जो हम अभी प्रेडिक्शंस राशियों के हिसाब से कर रहे हैं, अगर हमने 4 चीज़ें बताई हैं तो हो सकता है उनके साथ एक हो सकता है उनके साथ चारों हो। वो डिपेंड करता है अपनी इंडिविजुअल कुंडली पर। बिल्कुल हरलीन कौर, मैं आपके पास आऊंगी। नंबर 2 और नंबर 3 का जिक्र तो हम करेंगे, जिस पर हमारी चर्चा पिछली बार आपसे छूट गई थी, लेकिन उससे पहले ये बताएं हमको, क्योंकि डॉक्टर वाई राखी ने भी जिक्र किया और ऐसा होता भी है कि जो नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास सराउंडेड हैं, उनके साथ अगर पॉजिटिव एनर्जीज मिलना चाहती है तो तालमेल और समन्वय बेहतर कैसे हो सकता है? कि नेगेटिव एनर्जीज तो कई बार वैसे भी आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक्लिप्स के वक्त आ रही हैं। आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एनर्जीज अच्छी नहीं है, आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जिसकी अच्छी नहीं है एनर्जीज, तो भी आपको अटैक करेंगी। तो बेटर है कि आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जीज रखें, अपना ऑरा स्ट्रांग रखें। तो आज भी वही करना है। अगर हमें लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, जैसे कि हम रेज नहीं ले पा रहे हैं और एक रेड मून की रेज आ रही है, तो जरूर आज 27 भी है, नंबर भी 9 आ रहा है, तो 9 नंबर वैसे भी रेड कलर को शो कर रहा है, तो थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा एक्सर्शन, ये सब रहेगा ही। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे अपने आसपास रखनी है। नंबर 3 के लिए ग्रीन कलर यूज करना है और हीलिंग का एनर्जी कार्ड आ रहा है उनके लिए। एंजल्स बता रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ हीलिंग रहेगी, तो जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई बीमार चल रहा था, तो उनको हीलिंग जरूर मिलेगी। तो अपने पास ग्रीन कलर रखें और प्रेयर करें। चलिए, तो इस तरीके के प्रावधान बिल्कुल आप बता रहे हैं सानिया कपूर। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया राशिवार किस किस तरीके का असर चंद्र ग्रहण का दिखने वाला है। आपसे अगर समझना चाहें, मेष राशि, वृष राशि, तमाम राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या कुछ मतलब? जी, सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। एरीज के लिए ये समय अच्छा है। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। करियर वाइज भी अच्छा है। छोटी सी जो परेशानी है वो सिर्फ उनका गुस्सा, एंगर, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। साथ में जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे मोबाइल, वॉच, ये सब चीज़ों में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स इस पूरे 6 महीने तक ही ज़्यादा आ सकती है। अगली राशि की बात करें तो टॉरस, वृषभ राशि। इस राशि के लिए मिला जुला समय है। बाकी इनकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ट्रैवलिंग्स भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं। बाकी करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। अगली राशि की बात करें हम अगर जेमिनाई, मिथुन राशि। जेमिनाई वालों के लिए थोड़ा सा समय लो है, काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, इनको चोट लगने की भी संभावना है। और अगर बात करें कि कैसे, थोड़ी सी पानी से प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं फिसल जाएं, और स्विमिंग वगैरह मैं इनको बोलूँगी बिल्कुल अवॉइड करें थोड़े टाइम तक। और बाकी अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और किसी की पीठ पीछे बातें नहीं करनी, और हो सकता है इनकी बातें कोई पीठ पीछे करे। अगली राशि कैंसेरियंस, कर्क राशि। कर्क राशि का लॉर्ड ही चंद्रमा होता है, मून होता है, तो इनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मदर की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और थोड़ा सा इनकी खुद की हेल्थ भी डाउन रह सकती है। लेकिन इनको अपने रिलेशनशिप्स में ज़्यादा ध्यान देने की इस वक्त ज़रूरत है। बाकी पुराने ख़त्म हुए रिलेशनशिप्स में ध्यान ना दें, प्रेजेंटली जो चल रहा है उसमें ज़्यादा ध्यान दें। अगली राशि लियो, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, फैमिली से रिलेटेड भी, करियर से रिलेटेड भी, प्रमोशंस का समय, अगर जॉब कर रहे हैं तो, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी उनके लिए अच्छा समय है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी इनको, बस फैमिली को समय देना है इनको, और कुछ नहीं।
वर्गों की बात करेंगे अगर कन्या राशि के लिए, तो उनके लिए भी ये समय मिला जुला सा है। इनके लिए लाभ लेकर ज़रूर आएगा करियर वाइज में, लेकिन अगर थोड़े से अगर पैसे भी, फाइनेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस भी साथ में बढ़ेंगे, जिनका इनका ध्यान रखना है। अगली राशि लिब्रा, तुला राशि। इनको भी अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की इस टाइम पे ज़रूरत है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ये टाइम पीरियड जो है उनका डिसीजन मेकिंग का टाइम है कि उनको भी जो भी उनके फैसले वो इतने टाइम से टाल रहे हैं वो इस समय उनको ले लेने चाहिए। अदरवाइज़ प्रमोशंस भी हो सकती है। बाकी छोटी मोटी बस हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। बाकी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करें तो सबसे अच्छा समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्हीं का है। स्कॉर्पियो की बात करें, स्कॉर्पियो के लिए भी ये समय अच्छा है। वृश्चिक राशि, इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा। फाइनेंशियल जो इतने टाइम से अगर इनके लॉसेस भी चल रहे हैं तो वो भी स्टेबिलिटी वापस आएगी। सडन फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। अगर कहीं पैसे रुके हुए हैं वो भी वापस आएंगे। बस छोटी मोटी वाटर रिलेटेड डिजीज़ेज हो सकती हैं, जैसे कोल्ड, कफ वगैरह। अगली राशि सेजिटेरियस, धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए भी फाइनेंशियल गेन्स अच्छे हैं, लेकिन उनके बिना बात के पैसे इस वक्त खर्च ज़्यादा होंगे। और मतलब ट्रैवलिंग्स भी मैं बोलूँगी थोड़ा सा अवॉइड करें, वो फ्रूटफुल नहीं रहेंगी अगर इनकी बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग्स हो रही हैं तो। वैसे ट्रैवलिंग्स का टाइम पीरियड अगर घूमने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉन की बात करें, मकर राशि में ही ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा सा इनके लिए ज़्यादा अच्छा समय तो नहीं है। एक्सीडेंट्स के चांसेस भी हो सकते हैं, चोट लगने के चांसेस भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाकी सोच समझकर ये अपना वाणी का प्रयोग करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इनके लिए तनाव जो है वो अभी के लिए मेजर कंसर्न रहेगा कुछ दिनों के लिए। अगली राशि एक्वेरियस पे आए, कुंभ राशि पे, तो उनके थोड़ा सा सर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हेडेक हो गया या थोड़ा बहुत माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम रह सकती है। बाकी इनको भी अपने खर्चों पर इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में। बाकी ये थोड़ा नेगेटिव इनकी थॉट्स हो सकती है, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करें तो इनके लिए टाइम पीरियड ज़्यादा ख़राब नहीं है। आखिरी राशि पे आते हैं पाइसेस, मीन राशि। इनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। सडन फाइनेंशियल गेन्स, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है 6 महीने के अंदर अंदर। बस थोड़ी सी टेंशन्स हो सकती है। रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, लेकिन कास्मी साहब, हिंदू धर्म में तो अलग अलग राशियां हैं और राशि के हिसाब से बताया ज्योतिषाचार्यों ने क्या कुछ असर पड़ेगा। इस्लाम में तो संभवतः कोई राशि नहीं है। सबके लिए चंद्र ग्रहण बुरा है या किसी के लिए अच्छा भी है? और दान का क्या कुछ मतलब? नहीं, देखिए, एक बार रसूल के ज़माने में एक हादसा पेश आया कि सूरज ग्रहण हुआ, चांद ग्रहण हुआ, तो आपके बेटे का, जिनका नाम था सैयदना इब्राहीम, उनकी डेथ हो गई। तो लोगों ने कहा कि आज ये जो सूरज और चांद ग्रहण हो रहा है ये इसलिए हुआ कि आपके बेटे की मौत हो गई। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चांद और सूरज जो है वो इसलिए ग्रहण नहीं होता कि किसी की मौत हुई और उसने कोई सोग या ऐसी चीज़, क्योंकि जो लोग होते हैं वो मना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये उन चीज़ों पे होता है। इस पे हमें क्या करना चाहिए कि आजिज़ो इनकिसारी, अल्लाह के सामने दुआ करना। वही जैसे आपने कहा कि किसी की मदद करना, इसलिए कि ये चीज़ इसमें आई है और उससे ये हमें साबित होता है कि आपने जाकर के नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ों को पढ़ने के बाद उन्होंने दो सजदे किए हैं, 2 रुकू किए हैं। रुकू कहते हैं आधा ना नीचा आसन ना ऊंचा आसन, उसे रुकू बोलते हैं, जिसका योगा से भी ताल्लुक है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से सजदा कहते हैं साष्टांग को, जहाँ 8 अंगों को जमीन पर रखा जाता है, उसे सजदा कहते हैं। तो ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की ज़बान तुर्की और मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। मेरे ज्योतिषाचार्य जो साथी बैठे हैं इस बात को महसूस करेंगे कि एक आदमी अरबी नहीं जानता और दूसरा वो उर्दू नहीं जानता। जैसे मैंने सानिया बहन से कहा तो उन्होंने कहा मैं इसे नहीं जानती, मैं दिलचस्पी रखती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लैंग्वेज अलग अलग हो सकती हैं, उसके नफ़े और नुकसान। जो सचेत किया है, यानी आपके बेटे का इंतकाल होना, हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के बेटे का इंतकाल होना और उसी दिन इत्तिफाक से चांद ग्रहण होना, तो उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक इससे नहीं है बल्कि ये कुछ कारणों से होता है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें ईश्वर की तरफ रुजू करना चाहिए।